रेडी स्टार्ट। सरकार द्वारा भाषाओं के संबंध में अपनाई जाने वाली इस नीति से कई प्रश्न भी सामने आते हैं। सबसे अहम बात यह है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड बना रखा है। भाषाओं को रह रहकर इस अनुसूची में क्यों शामिल किया जा रहा है। क्या इसके द्वारा सरकार सचमुच भारतीय भाषाओं के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। यदि प्रथम प्रश्न पर विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने किसी प्रकार का कोई मानदंड नहीं बना रखा है। जिस भाषा के लिए लोगों ने दबाव बनाया और सरकार को अपना लाभ दिखा उसे शामिल कर लिया गया। हालांकि हाल ही में जोड़ी गई मैथिली भाषा के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि इसे बोलने वालों की संख्या 4 करोड़ से ज़्यादा है और मैथिली साहित्य की एक विकसित परंपरा रही है। परंतु यदि इस तर्क पर गंभीरता से विचार किया जाए तो कई ऐसी भारतीय भाषाएं अभी भी 8वीं अनुसूची से बाहर हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है और जिनके उत्कृष्ट साहित्य भी हैं। इस संदर्भ में भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी आदि भाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या तो 10 करोड़ से भी ऊपर है और एक विस्तृत भूभाग में बोली और समझी जाती है। रही बात समृद्ध साहित्यिक परंपरा की तो अवधी, व्रज, राजस्थानी साहित्य से भला कौन नहीं परिचित है। फिर भी ये भाषाएं अथवा बोलियां 8वीं अनुसूची में अपनी जगह नहीं बना पाई हैं। जाहिर है इसी वजह से ये राज्याश्रय से भी वंचित हैं, क्योंकि यदि 8वीं अनुसूची का अर्थ राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान करना है तो भारत को सभी बोलियों को इस संरक्षण की जरूरत है। ऐसे में कुछ को संरक्षण देकर और शेष को उनके भाग्य पर छोड़ देने को कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। इन भाषाओं को धीरे धीरे करके 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है, जबकि इसमें जगह बनाने के लिए 39 भाषाएं लाइन में लगी हैं। इनमें से 4 भाषाओं को चुनकर संरक्षण देना भी उचित नहीं है। ऐसे में सरकार को एक स्पष्ट भाषा नीति बनाकर इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। परंतु सरकार के पास इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति शायद नहीं है। हाल ही में शामिल 4 भाषाओं को संदर्भ में देखा जाए तो सरकार
मुख्य रूप से बोडो भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने जा रही थी। हालांकि इस संबंध में सरकार पर यह आरोप भी मढ़ा गया कि बोडो आतंकवादियों के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते की वजह से यह प्रस्ताव लाया गया है। फिर भी यदि यह सही है तो निश्चित रूप से यह एक गलत परंपरा कायम हुई है। इससे आने वाले समय में किसी भी समुदाय को अपनी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए उग्र आंदोलन करने की गलत प्रेरणा मिलेगी। इतना ही नहीं, 8वीं अनुसूची में प्रतीक्षारत कई अन्य भाषाओं के अलावा कुछ एक दक्षिण भारतीय भाषाओं की अपेक्षा भी अब बढ़ने लगी है। विधेयक को सदन में रखे जाने के वक्त कुछ एक सदस्यों ने तेलुगु को राष्ट्रीय राजभाषा बनाने की मांग करते हुए संविधान की धारा 351 में भी संशोधन करने की मांग रख दी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में तो तेलुगु से पहले से ही शामिल है। ऐसी ही मांग तमिल के संदर्भ में की गई। तमिल को राष्ट्रीय राजभाषा और शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग हुई। यदि ऐसा हो गया तो आज जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं वे सब राजभाषाएं हो जाएंगी और 8वीं अनुसूची को तो पुस्तकाकार रूप देना पड़ जाएगा। यह एक अव्यावहारिक बात तो होगी ही। वर्तमान राजभाषा हिंदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। कारण स्पष्ट है। मैथिली, जिसे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी भाषा की ही एक बोली के रूप में जाना जाता है, इस अनुसूची में शामिल कर ली गई है। बहुत संभव है आने वाले दिनों में राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेलो, बघेली आदि भाषाएं भी 8वीं अनुसूची में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। ऐसा होने पर स्पष्टतः हिंदी का आधार घट जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने भाषा विशेषज्ञों से परामर्श के बाद भाषाओं के मुद्दे पर एक व्यापक विधेयक लाने का आश्वासन दिया है। फिर भी आनन फानन में 4 भाषाओं पर मेहरबानी से संदेह जरूर पैदा हुआ है। पहला, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए जो इतनी कवायद होती है उसका वास्तविक लाभ क्या है। यह तो ठीक है कि भाषाओं को सरकारी संरक्षण और केंद्रीय परीक्षाओं में उन भाषाओं को माध्यम के रूप में चुनने की छूट मिल जाती है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं तो दूर, राजभाषा तक की देश में क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में
राजभाषा के संरक्षण और विकास की बातें की गई हैं, परंतु उसमें एक ऐसी भाषा के प्रयोग के लिए पूरी छूट दी गई है जिसका उल्लेख ना तो 8वीं अनुसूची में है और ना ही वह इस देश की भाषा है। स्टॉप।